आज जो हम चैप्टर पढ़ रहे हैं, जो हमने कल पढ़ा था उसको ही आगे कंटिन्यू करेंगे। कल क्या पढ़ा था हमने? मेजरमेंट एंड मेजरिंग टूल्स, माप और माप लेने वाले औजार कौन कौन से होते हैं। तो हम इसमें कुछ रिवीजन कर लेते हैं जो कल वाला था। पहले हमने क्या पढ़ा था? डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। डायरेक्ट के अंदर कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट आते थे? डायरेक्ट के अंदर माइक्रोमीटर, वर्नियर कैलिपर और स्टील रूल, ये क्या थे? हमारे डायरेक्ट वाले थे। फिर इनडायरेक्ट के अंदर क्या था? कैलिपर, इनसाइड कैलिपर और आउटसाइड कैलिपर, जो क्या होता है, स्टील रूल की सहायता से हम या माइक्रोमीटर की सहायता से हम इसकी रीडिंग लेते हैं। तो आज हम कैलिपर्स के बारे में पढ़ेंगे, विभिन्न टाइप के। ये जो हमारे टाइप्स ऑफ कैलिपर्स आपने डायग्राम में दिख रहे हैं, इसी के बारे में हम एक एक को डिटेली पढ़ेंगे। पहले हम जान लेते हैं कैलिपर जो होता है ये किस टाइप का टूल होता है। ये हमारा जो इंस्ट्रूमेंट होता है ये इनडायरेक्ट मेजरिंग टूल होता है। इसका प्रयोग हम किस तरह करते हैं? स्टील रूल की सहायता से। इसमें लंबाई, चौड़ाई और मोटाई और व्यास आदि का माप हम ले सकते हैं, लेकिन स्टील रूल की सहायता से। इसका मटेरियल क्या क्या होता है, किस मटेरियल से बना होता है? ये मुख्यतः हाई कार्बन स्टील से, माइल्ड स्टील से बनाए जाते हैं। अब इसके साइज जानते हैं, जो कि हमें साइज जानना बहुत ज़रूरी है। किस साइज, जैसे पहले तो हमें कहीं लेने जाएंगे, हम खरीदने शॉप पे जाते हैं तो हमें साइज़ की ज़रूरत पड़ती है, इस साइज का होना चाहिए। और फिर हम वर्क करते हैं तो भी हमें पता होना चाहिए कि इस साइज का ही इसमें लगेगा, हम उसी के अकॉर्डिंग वहाँ से उठाते हैं और उसका यूज़ करते हैं। क्या होती है? कैलिपर का साइज उसकी पिवेट पिन या रिवेट के सेंटर से गेजिंग पॉइंट तक की दूरी से लिया जाता है, जो कि हमें ये डायग्राम में दिख रहा है। इसके ऊपर वाला जो पॉइंट पिवट है, पिवट, और ये लास्ट पॉइंट जो इसकी लेग वाली है, यहाँ तक की दूरी इसकी जो क्या होती है, साइड, यहीं से हम लेते हैं। जॉइंट के प्रकार, टाइप्स ऑफ जॉइंट। जॉइंट मुख्यतः निम्नलिखित प्रकार के होते हैं। पहला होता है ना जो फर्म जॉइंट कैलिपर। इस प्रकार के कैलिपर की दोनों टांगें या जो दोनों लेग होते हैं एक पिवट या वासर के द्वारा जोड़ा जाता है। इस प्रकार के कैलिपर का प्रयोग दूसरे प्रकार के कैलिपर की अपेक्षा कम किया जाता है। दूसरा है स्प्रिंग जॉइंट कैलिपर। इस प्रकार के कैलिपर की दोनों टांगें, जो हमारे लेग्स होते हैं दोनों, इसकी बात कर रहा है, लेग्स चपड़े स्प्रिंग या एक धुरा, इसके पिवट जो है के द्वारा जोड़ा जाता है और इसे हम खोल बंद कर सकते हैं स्क्रू के द्वारा, उसमें एक नट लगा होता है। पहला हमारा होता है आउटसाइड कैलिपर। आउटसाइड कैलिपर हमें डायग्राम में दिखा चुके हैं। तो आउटसाइड का अर्थ क्या हुआ? ये हमारी क्या करेगा, इसके जो दोनों लेग्स होंगे ये क्या होंगे, अर्ध गोलाकार सेमी सर्कल में मुड़े होंगे, वो भी अंदर की तरफ। इसका अधिकतर प्रयोग हम किसी जॉब की बाहरी एक्सटर्नल माप लेने के लिए करते हैं। किसी भी सर्किल में व्यास या डायमीटर लेते हैं उसका, और किसी फ्लैट वूल होगा उसमें हम क्या करें, उसकी लंबाई, चौड़ाई और मोटाई की माप लेंगे। इससे रीडिंग लेने के लिए स्टील रूल की सहायता की आवश्यकता होती है, जो कि हमें डायग्राम में दिख रहा है। अगला दूसरा हमारा होता है इनसाइड कैलिपर। इस प्रकार के कैलिपर इनके जो दोनों लेग्स होते हैं ये बाहर की तरफ मुड़े होते हैं। इनका प्रयोग हम किस लिए करते हैं? इंटरनल माप करने के लिए, मतलब अंदरूनी जो माप होती हैं उनके लिए। जैसे किसी जॉब के सुराख के अंदर के व्यास की माप लेना और किसी जाप के खांचे की चौड़ाई की माप लेने, इससे रीडिंग लेने के लिए स्टील रूल का प्रयोग करते हैं। अब अगला हमारा कौन सा होता है? जेनी कैलिपर। जेनी कैलिपर जो हमें एक ही सामने डायग्राम में दिख रहा है। हम सभी जानते हैं जेनी कैलिपर के 3 नाम होते हैं। कौन कौन से? पढ़ते हैं इसको। इसका पहला नाम होता है जेनी कैलिपर, दूसरा होता है ऑड लेग और तीसरा होता है हार्म फॉर राइट। इसके ये 3 नाम हो गए। अब इसको हम पढ़ते हैं। इस प्रकार के कैलिपर की एक लेग सीधी होती है जिसका सिरा तेज धार वाला या पॉइंटेड होता है, और दूसरी लेग पॉइंट से अंदर की ओर मुड़ी होती है। इसको ऑड लेग या हार्मफोर्डाइट कैलिपर के नाम से भी जाना जाता है। इसका अधिकतर प्रयोग किसी जॉब के फिनिश किए हुए सिरे से समांतर रेखाएं खींचने के लिए किया जाता है। इसका प्रयोग किसी गोल जॉब का सेंटर ज्ञात करने के लिए किया जाता है। इसका प्रयोग हम क्या करते हैं? सेंटर निकालने के लिए, सर्किल का सेंटर जो होता है उसे निकालने के लिए करते हैं, और लीनियर जो होती हैं रेखाएं खींचने के लिए करते हैं,
और क्या करते हैं, हम एजेस भी निकाल सकते हैं उसकी सेट करके। अब हम कैलिपर की कुछ सावधानियां हैं उसके बारे में पढ़ते हैं। पहला पॉइंट है, कैलिपर का प्रयोग जॉब की साइज के अनुसार चयन करना चाहिए। क्या है, कैलिपर का साइज जैसे होता है ना कि हमें किस तरीके से जॉब की मेज़र करना है, उस तरीके से हम कैलिपर यूज़ करेंगे। जब हमें क्या करना होगा, इंटरनली करना होगा तो हम किसका करेंगे, जब हमें इंटरनल मेज़र करना होगा तो हम इनसाइड कैलिपर का यूज़ करेंगे। जब हमें बाहरी डाया नापना होगा तो हम आउटसाइड का करेंगे। हमें किसी चीज़ की सर्किल बनानी है या सर्किल का सेंटर निकालना है तो हम जेनी कैलिपर का यूज़ करेंगे। हमें लीनियर लाइनें खींचनी है तो भी हम क्या करेंगे, जेनी कैलिपर का यूज़ करेंगे। दूसरा पॉइंट है, कभी भी घूमते हुए कार्य पर कैलिपर का प्रयोग नहीं करना चाहिए। कैलिपर का प्रयोग हम तभी कर सकते हैं जबकि जॉब कहीं फिक्स हो, स्थिर हो। अन्यथा हम किसी मशीन पे जॉब को लगाए हुए, वहाँ कुछ हो रहा है वर्क उस पर, और हम वहाँ जाके उसका मेज़र करें तो नहीं हो सकता है। पहले हमें मशीन को बंद करना पड़ेगा, फिर उसे देखना पड़ेगा अच्छी तरीके से वो बंद है, वो जॉब फिक्स है, तब हम उसे कैलिपर कर सकते हैं। अगला पॉइंट है, कैलिपर के गेजिंग पॉइंटों को साफ सुथरा और तेज धार वाला रखना चाहिए। जो इसके पॉइंट हैं नीचे जिससे हम मेज़र करेंगे उसे क्या करना है, साफ सुथरा रखना चाहिए। और जो उसकी होती हैं कोरे जो होती हैं, कॉर्नर बिल्कुल पॉइंट जो होता है, उसे हमें अच्छी तरीके से धार वाला बना के रखना चाहिए। और अगला पॉइंट, समय समय पर आवश्यकता के अनुसार कैलिपर पर तेल या ग्रीस लगाते रहना चाहिए। क्या है कि हमने यूज़ कर लिया पूरे हफ्ते भर, सैटरडे हमारा आता है, उस दिन हमें क्या है करना, साफ़ सुथरा अच्छे से करके उस पर ग्रीस लगा देना चाहिए या ऑयल लगा के रख देना चाहिए। संडे है, एक दिन वो रेस्ट मिल जाएगा उसे, फिर हम मंडे से वर्क करना स्टार्ट कर देंगे, जिससे हमारा जो टूल्स है ये सेफ बना रहेगा। अगला पॉइंट है, बिना कार्य के कैलिपर को खोलना या बंद नहीं करना चाहिए। कैलिपर को तभी हमें यूज़ करना चाहिए या खोलना बंद करना चाहिए जब हमें किसी जॉब को मापना हो, वरना था उसे या हाथ में हम पकड़े हैं तो पकड़े, वरना हम उसकी जो प्लेस स्थान है वहीं पे हम रख के आ जाएं, जब हमें ज़रूरत हो तब हम उठा के लाएं, यूज़ करें उसको। और अगला पॉइंट है, फर्म जॉइंट कैलिपर की रिवेट ठीक तरह से कसी होनी चाहिए। यदि वह अधिक कसी हुई या अधिक ढीली होगी तो माप सही नहीं ली जा सकती। जो हमारी जॉइंट वाले हैं, फर्म जॉइंट या स्प्रिंग जॉइंट जो भी कैलिपर हैं, उसे हमें अच्छी तरीके से उसे चेक करना चाहिए माप लेने से पहले कि वो बहुत ज़्यादा टाइट तो नहीं है या बहुत ज़्यादा लूज़ तो नहीं है। हमें जॉब के अकॉर्डिंग उसे अच्छी तरीके से फिक्स करना चाहिए, अन्यथा वो जॉब जो हमारा होगा एक्यूरेट साइज में नहीं आएगा। अब हमारा अगला टूल्स जो है ये ट्राई स्क्वायर जो हमें डायग्राम में दिख रहा है अच्छी तरीके से। इसका काम क्या होता है, इसका काम ट्राई स्क्वायर भी एक चेकिंग या मार्किंग टूल होता है, जिसका प्रयोग हमें मुख्यतः क्या करना होता है, जॉब को किसी वर्कपीस की 90 डिग्री कोण को चेक करना होता है। इसमें क्या होते हैं, इसमें समतलता से चेक करते हैं और इसमें एक ब्लेड होता है और एक स्टॉक होता है, जिसको आपस में 90 डिग्री के कोण में रिवेट करके जोड़ दिया जाता है। कुछ ट्राई स्क्वायरों के ब्लेडों पर इंचे व मिलीमीटर में निशान भी बने होते हैं। ट्राई स्क्वायर का ब्लेड मटेरियल जानते हैं। ट्राई स्क्वायर का जो ब्लेड होता है ये हाई कार्बन स्टील से बनाया जाता है, हार्ड व टेम्पर कर दिया जाता है इसको, और जो स्टॉक होता है ये कास्ट आयरन, स्टील या एल्युमिनियम आदि से बनाया जाता है। इसकी साइज हम ब्लेड से लेते हैं लंबाई, और यह लंबाई स्टॉक के अंदरूनी सिरे से ब्लेड के अंतिम सिरे तक ली जाती है। ये साइज के अनुसार 100 mm से 300 मिलीमीटर तक के पाए जाते हैं। अब इसके टाइप्स कितने हैं, ट्राई स्क्वायर के टाइप्स जान लेते हैं हम। पहला होता है फिक्स टाइप ट्राई स्क्वायर, जो इसमें क्या बोला है, स्टॉक और ब्लेड दोनों क्या होते हैं, एकदम फिक्स होते हैं, इसे हम एडजस्ट नहीं कर सकते हैं, एक दूसरे से जुड़े होते हैं, और इसका प्रयोग हम कहाँ पर करते हैं, साधारण कार्यों के लिए। ये एक दूसरा है हमारा एडजस्टेबल ट्राई स्क्वायर। इसे हम क्या कर सकते हैं, घटा बढ़ा सकते हैं, इधर उधर लेके जा सकते हैं। ये जो स्टॉक और ब्लेड दोनों होते हैं फिक्स नहीं होते हैं, ये किसी नट बोल्ट से कसे होते हैं, जिसे हम एडजस्ट आवश्यकता के अनुसार कर सकते हैं।
इसका प्रयोग ट्राई स्क्वायर का प्रयोग वहाँ पर किया जाता है जहाँ पर फिक्स ट्राई स्क्वायर का प्रयोग नहीं किया जा सकता, अर्थात जहाँ पर चेक करने वाली भुजा छोटी हो। आइए अब ट्राई स्क्वायर को हम चेक कैसे करते हैं इसको जानते हैं। इसकी शुद्धता कैसे जान सकते हैं कि ये हमारी अच्छा है ट्राई स्क्वायर, ये सही नहीं है। ट्राई स्क्वायर की शुद्धता को मास्टर ट्राई स्क्वायर के द्वारा चेक किया जा सकता है, क्योंकि मास्टर ट्राई स्क्वायर का ब्लेड और स्टाक आपस में बहुत ही शुद्धता में 90 डिग्री के कोण से जुड़े रहते हैं। यह तरीका प्रायः वहाँ प्रयोग में लाया जाता है जहाँ पर ट्राई स्क्वायर में अधिक शुद्धता की आवश्यकता होती है। दूसरा पॉइंट है, ट्राई स्क्वायर की शुद्धता को दूसरे तरीके से भी चेक किया जा सकता है, जिसमें ट्राई स्क्वायर को सरफेस प्लेट के एक किसी सीधे किनारे वाले सिरे के साथ सटाकर लगाकर सरफेस प्लेट पर ब्लेड के साथ उसकी सीध में एक रेखा खींच लेनी चाहिए। फिर ट्राई स्क्वायर को पलटकर विपरीत स्थिति में ट्राई स्क्वायर को रखकर पहले खींची हुई रेखा के साथ ब्लेड की सीध में दूसरी रेखा खींच लेनी चाहिए। इसके पश्चात ट्राई स्क्वायर को हटाकर चेक कर लेना चाहिए कि हमारी लाइन समांतर है या नहीं है समांतर। इसमें भी कुछ सावधानियां दी हैं, तो हम सावधानियां इससे पढ़ते हैं। ट्राई स्क्वायर को दूसरे कटिंग टूल के साथ मिलाकर नहीं रखना चाहिए। ट्राई स्क्वायर क्या है, कौन सा हमारा टूल है, मेजरिंग टूल है। मेजरिंग टूल को हमें मेजरिंग टूल के ही साथ रखना चाहिए, ना कि हमें इसे कटिंग टूल के साथ रखना चाहिए। हेक्सा के साथ, फ्लाइल के साथ, इन सब के साथ हमें नहीं रखना चाहिए। दूसरा हमारा है, कार्य करने से पहले व पश्चात इसको अच्छी तरह से साफ करना चाहिए। जब हम इसको उठा रहे हैं कार्य करने के लिए लेके जाते हैं वर्कशॉप में, तो हमें इसे कॉटन से साफ करना चाहिए। फिर हम वर्क कर चुके हैं तो भी हमें रखना है, फिर भी हमें साफ करके रखना चाहिए। तीसरा है, इसको गिरने से बचाना चाहिए। ये गिरेगा तो टूट जाएगा, क्यों, ये कास्ट आयरन का, इसका स्टाक कास्ट आयरन का बना होता है, इसलिए ये टूट जाएगा। चौथा है, इसको कभी भी हथौड़ी की तरह प्रयोग में नहीं लाना चाहिए। जो हमारा ट्राई स्क्वायर होता है, इसे हमें किसकी तरह नहीं चाहिए, हैमर की तरह प्रयोग में बिल्कुल नहीं लाना चाहिए, क्योंकि इसका फिर से बोलते हैं इसका स्टाक जो है ये कास्ट आयरन का है। कास्ट आयरन बहुत ज़्यादा ब्रिटल होता है, जिससे ये टूट सकता है। अगला पॉइंट है, इसके ब्लेड को पेचकस की तरह प्रयोग में नहीं लाना चाहिए। जो इसकी ब्लेड है, ब्लेड को पेचकस की तरह बिल्कुल नहीं लाना चाहिए। पेचकस की तरह लाएंगे तो इसकी जो कॉर्नर्स हैं ये ख़राब हो जाएंगे। इसलिए हमें इसका बस ट्राई स्क्वायर का हमें किसी प्लेन को नापना होता है या 90 डिग्री नापना है, तो बस उतना ही वर्क करना चाहिए, इससे हमें लेना चाहिए। अगला पॉइंट है, इसकी ट्राई स्क्वायर का प्रयोग करते समय इसके ब्लेड को जांच की सतह पर रगड़ना नहीं चाहिए, बल्कि उठा कर चेकिंग करनी चाहिए। क्यों, क्योंकि जब हम रगड़ेंगे तो इसकी जो एक्यूरेसी है ये ख़राब हो जाएगी। जो इसकी मेजरिंग लाइन है ये बहुत अच्छी फिनिशिंग है, बट ये ख़राब हो जाएगी, ऐसे हम रगड़ते रहेंगे। अगला पॉइंट है, जब ट्राई स्क्वायर का प्रयोग ना किया जा रहा हो तो इस पर हल्के ग्रेड तेल लगाकर इसके निजी स्थान पर इसे रख देना चाहिए। जब हम लेके आए वर्क नहीं, इस जैसे होता है कि हमें लगता है कि इसका भी यूज़ है और हम इसका यूज़ नहीं करना है हमें, तो इसे ऑयल लगाएं और हम इसे रख के आ जाएं। आज का चैप्टर हमारा यही तक है।